हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल सुमन ब्रदेश करवार में स्वागत है आप लोगों का। और गुड आफ्टरनून। ये गुड का जो चक्कर है ना, ये देखना पड़ता है। गुड मॉर्निंग पहने आता है। ये टाइम है आफ्टरनून का, 1 बज रहे हैं। और लाला हमारे ये रहे। आजा बच्चा, आजा आजा आजा। हाँ देखो, है तैयार है। कह रहा है मम्मा हम करेंगे आज का ब्लॉगिंग स्टार्ट, हम करेंगे। हमारे लाला ने सुबह सुबह बोला मम्मा ब्लॉगिंग नहीं कर रही हो। सुबह सुबह किया करो मॉर्निंग में, ऐसे मुंह बना के। मॉर्निंग में देखो, मॉर्निंग में हम भी क्या करेंगे। गुड मॉर्निंग मम्मा, ऐसे। गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग मम्मा। आज हमने अभी अपनी बेटियों की मालिश कर दी है। इन्नू इन्नू नहीं कराई है। कपड़े चेंज कर दिए हैं। कपड़े इनके हमेशा चेंज होते, नीचे का तो चेंज ही होता रहता है हर 10-20 मिनट में। कहो हर 5 मिनट में हो जाए, 10 मिनट में हो जाए, लेकिन ऊपर का भी इनका 2-3 बार चेंज हो जाता है। तो मालिश के बाद लाला हमारे चेंज कर चुके हैं कपड़े, लेकिन अभी हनु नहीं दे रही है। हनु ना करने का भी रीज़न है क्योंकि लाला हमारे, जैसे आपको पता है, सो जाते हैं मालिश कराने के बाद। थोड़ा सा ही 5 मिनट के लिए लाला हमारे नीनी करे, लेकिन नीनी जरूर करेंगे, ठीक है। तो नीनी की कितनी देर के लिए मैं इनको मालिश सुला के और गई नहाने, और नहा के आई। लाला हमारे उठ गए, मम्मा हमको गोद में ले जाओ। तो इनको गोद में लेके तब जाके दीपक जलाया, वैसे ही सुसु कर दी। नहीं बताना चाहिए था। सोरी कह रहा है ऐसे मम्मा। नहीं बता, ठीक है सोरी बच्चा, अब नहीं बताएंगे। हाँ, हमारे बेटे की पर्सनल बातें नहीं बताएंगे। सोरी हाँ, नहीं बताएंगे, ठीक। नहीं, हमारे लाला ने कोई सूसू नहीं की फ्रेंड, ठीक है। कोई सूसू पूसू नहीं की। फिर हमने पूजा की साथ में, फिर चाय और पोहा खाया। लाला ने मेरे दूध नहीं पिया था। लाला ने मेरे से खिल्ली कर दी, थोड़ा सा बिस्किट खा के। अभी एप्पल रखा है लाला का, तो सोच रहे हैं थोड़ा 2-2:30 या 3 बजे के टाइम पे उसे प्योरी बना के देंगी। बरसात हो रही है इसलिए फ्रेंड्स। कल इनको पता क्या हुआ, कल मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। कल ना, इसीलिए मैंने कल ब्लॉग भी नहीं बनाया। जो कल पोस्ट किया मैंने, वो मेरे परसों का ब्लॉग था। जो परसों मैं बना रही थी, तब मैं कह रही थी, तो वो पूरा दिन बना, इवनिंग में बनाया था, शायद इवनिंग में ही बनाया था, याद भी नहीं है कब बनाया था। परसों बनाया था। जब मैंने स्टार्ट किया बनाने के बाद अपलोड किया तुरंत, और पूरा रात होता रहा, दिन होता रहा। फिर कल जाके जब मैंने पोस्ट किया होगा तो तब वो अपलोड हो पाया था। तो मैंने कुछ कर ही नहीं पाया मोबाइल में उसके अलावा। तो और मेरा मन ही नहीं लगा। सबसे पहली बात ये है, दूसरा ब्लॉग बनाने के लिए बिल्कुल मन नहीं लगा मेरा, क्योंकि मेरे लाला ना, मेरे बच्चे, मेरे लाला कल मालिश वालिश करा के, तो ये खेलते रहे, ये सोए नहीं, कल बिल्कुल नहीं सोए। तो मैंने सोचा चलो 10-15 मिनट खेलने देते हैं, फिर इनको थोड़ा नहाने जा ही रहे हैं, तो इनको भी तैयार करके जब राजा बाबू बना के फिर हम जाएंगे नहाने। बस यही सोच के लाला को खेलते रहे। फिर कल जल्दी मालिश कर दी थी इनकी, तो ये इनको लेके गए, तो इनका बाल्टी में से उठा देते हैं। तो बात कर ली है इनके पास, तो लेकिन उसमें बहुत सारा पानी है, बरसात बहुत हो रही है, तो हम ज़्यादा उसे नहलाना नहीं चाह रहे थे। इस वजह से मैंने थोड़ा सा मैंने कहा लाओ पैर साबुन लगा देते हैं, तो पैर में साबुन लगा के इनको धुल देते, साफ कर देते हैं, लाला को धुल करा देते हैं। फिर इनको बाल्टी में खड़ा करके इनके ऊपर मियाँ में हट्टू में लगाएंगे, तो बस। लेकिन ये इतने टमटमा हैं, ये जैसे देख रहे हो, ये विक्स लिए हुए हैं डिब्बी, तो विक्स की डब्बी, ये फलाना खिलौने इतने देखो पड़े हैं, इनसे मतलब नहीं है। देखो ये आपके सामने ही है, ये देखो उधर खेल किस तरह हैं। अभी कोई डब्बा ढक्कन और मिल जाए तो ये ऐसे खेलते हैं, उन सब चीज़ों से खेलते हैं। ये कहाँ गया, आवाज़ कम कर देते हैं तो
उससे खेल रहे थे। ये साबुन था तो शैम्पू भी मैंने रखा था, तो मैंने शैम्पू सर का शैम्पू बाल धुल देंगे, सर धुल देंगे। और परसों मैंने धुला नहीं था इनका, ऐसी गली से नहला दिया था, तो आज इनका धुल देते हैं, इसलिए शैम्पू भी रख रखा था। तो ये शैम्पू का डब्बा लिए हुए थे, वो गिर जा रहा था, मैं उठा के दे रही थी। पैर में तो साबुन लगा ही रही थी, तो इनका एक हाथ ये वाला राइट वाला हाथ पकड़े हुए थे, लेकिन ये मानने वाले कहाँ, इधर उधर हिली डुली। सरकार जितनी देर में हम इनको पट्ट से पानी डाल के उधर बाल्टी में कर देते, उतनी जल्दी ये पट्टे से फिसल गए। फिसले भी कैसे, हम इनको पकड़े ही रहे, छोड़ा नहीं है मैंने इनको। एक हाथ में ऐसे ऐसे कर रहे थे, एक हाथ से, लेकिन फिर भी फिसल गए। तो पट्टे से बोला, लेकिन फिर भी बच रहे। बोले बाबा की कृपा से लगी नहीं, मतलब लगी तो होगी, ऐसा नहीं लगी, लेकिन फिर भी मुझे पता है बोले बाबा की कृपा से पहला हमारे बाबा ने लगने नहीं दी लाला को। तो देखो रोए, ऐसे रोए, सांस नहीं आई इनकी। हमें इतना देख के ले लिए, छुपाए, फिर ये चुप हुए, फिर ऐसे मुइयाँ धुला के लाए। फिर हमने गीले भी, हम भी गीले हो गए थे, फिर हमने ना इनका मैक्सी चेंज किया। पहले हम सोच रहे थे हम गीले नहीं होंगे तो हम इनको तैयार कर देंगे, इसलिए हम ऐसे नहला रहे थे। नहीं तो हम इनको अपने पैर पे बिठाल के ऐसे सीधे कर लेते हैं पैर, ऐसे करके बाथरूम में, और बैठाल के नहला देते हैं। लेकिन हम गीले हो जाते तो कोई और कपड़े पहना देता। मम्मी किचन में थी कल, हमने कहा हम इनको तैयार कर देंगे, तो हम गीले नहीं होने चाहिए, नहीं तो हमें अब ये गोदी में भागते हैं। तो अब जब हम ही गीले रहेंगे तो ये गोदी में भागेंगे तो कैसे। तो फिर कलम, अब ये जब ऐसे गिर गए तो उठा लिए, तो हम पानी वानी डाले, इनको सही किए, तो हम भी गीले हो गए। तो फिर बस आए, इनको पोछा वैसे ही गीले, फिर भैया को दिया नैपकिन को, फिर हमने मैक्सी चेंज की, फिर इनको आगे गोद में लिया, इनको कपड़े वपड़े पहनाए, छुपाया, फिर ये खेलने लगे। लेकिन हम कल पूरे दिन हमको ऐसे लगता रहा, मिक्स लगाए, दिमाग इतना ख़राब हो गया, आप मानोगे नहीं, मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया उस चक्कर में। मैं लाला के लग गई, लेफ्ट साइड गिरे थे ये करवट लेके, ऐसे लेफ्ट साइड ऐसे फिसले, ऐसे फिसले थे, ऐसे ठीक, ऐसे ये फिसल गए, ऐसे हम ऐसे पकड़े हुए थे, ऐसे नहला रहे थे, ऐसे। तो ये पट्ट से ही चलाते ही हो, पत्थर है भाई, तो ये फिसल गए। हम इनके लेफ्ट साइड ये फिसले ऐसे थे, और हम इनके विक्स कहाँ लगा रहे हैं, राइट साइड, हम इनके राइट साइड विक्स लगा रहे। हमको समझ ही नहीं आया कि हमने भैया मैंने विक्स सब लगा दी। हम कहे अरे दोपहर में जब इनको लेके सुला दिया, अरे लाला के हम लगी इस साइड है, हमने विक्स इस साइड लगाया, फिर इस साइड लगाते रहे। तो मतलब अभी ये बहुत छोटे हैं, इनकी अभी लगनी नहीं चाहिए, गिरनी नहीं चाहिए इनको। मतलब इनको आप 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ते हैं, 1 मिनट के लिए ये कभी ऐसे नहीं होते हैं। इनको हमेशा कोई ना कोई लिए देखा ही रहता है। ये मेरे पास रहते हैं, मम्मी के पास रहेंगे, तो अपने बाबा के मतलब दादी की अम्मा के पास रहेंगे, या बाबा के पास रहेंगे, या फिर ये देखो गिरा दिए तो ये उसके ही बात रहेंगे, या अपने चाचू के पास रहेंगे, किसी ना किसी के पास ये ऑलरेडी हमेशा रहते हैं। मतलब 1 मिनट के लिए भी जैसे हम कोई काम करने जा रहे तो उसको देखो, तो उस बीच में ये गिर गए तो फिर बड़ा बोला यहाँ लाल के कहाँ लग गई, क्योंकि अभी छोटे हैं, अभी तो सब बन रहा है, अभी जितने दांत बचे हैं सब गिर रहे। मम्मा तुमने हमें गिला दी, अभी हम तो समझदार नहीं है, हमारे लाला तो समझदार नहीं, लेकिन मम्मा तो समझदार रहती ना, है बच्चा, मम्मा समझदार रहती, फिर भी गिला दे हमको, फिर भी हमके तोड़ लगा दे। लाला से हमारे प्रॉमिस किया, आज के बाद कभी अच्छा नहीं होगा, चाहे हम गीले हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, बस इतना भी लेट हो जाए। हाँ बस तुमको अच्छे से तैयार करके हाँ ये परसों 6 है 7, ये 10 मंथ ओल्ड हो जाएंगे। लाला हमारे 10 मंथ ओल्ड, 10 मंथ की बुद्धि हो जाएंगे। ओल्ड बुद्धि, 10 मंथ ओल्ड बुद्धि। कितने 6 में होंगे या 5 में होंगे या 6 में ही होंगे। तो ऐसा होता है 10 मंथ ओल्ड। 10 मंथ ओल्ड मतलब
बुढ़ा ओल्ड एंड द बुढ़ा। तो वही याद आ गई, 10 मंथ बुद्धि हो जाओगी तुम, 3 मंथ बुद्धि। ओहो बुढ़ऊ, ओहो मेरी बुढ़ऊ। अब मेरी पायल देख लीजिए, अब इनको पायल चाहिए, पायल चाहिए। कल फ्रेंड्स ना मेरा बहुत मूड ख़राब था, बहुत मूड ख़राब था, सच्ची बता रहे हैं। इतना मूड ख़राब था कि हम कह नहीं सकते कुछ। कल क्या ख़राब ही है समझ लो। और क्यों ख़राब है आप लोगों को दिखाएं क्यों ख़राब है, तो बता ही देते हैं फ्रेंड्स। ख़राब क्या, ऐसे ही बता देते हैं बस। फ्रेंड्स आज के ज़माने में ना अच्छा होना अच्छी बात नहीं है, ये हकीकत है। अच्छा होना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो मेरी जब शादी हुई थी तो मेरी शादी में मेरी मामी ने, मौसी ने, दीदी ने सब ने साड़ियाँ दी थी। मुझे पहले ला के दे दी थी, हैवी साड़ियाँ दी थी, मतलब मस्त चढ़ाई में चढ़ती हैं। तो मैंने उनमें ब्लाउज सिलवा ली थी। तो हमको इतना ऐसा मौका नहीं मिला, मतलब ससुराल में यहाँ पहनने का, क्योंकि हमारी 30 नवंबर को शादी हुई। तो 1 दिसंबर की हमारा शायद मुँह दिखाई था, ये सेरेमनी थी, मुँह दिखाई सेरेमनी। तो ये सब हो गया, हाँ। और रिसेप्शन जिसे बोलते हैं वो। और 2 तारीख को हमारा सुहागिन वगैरह थी, शायद कथा थी, हाँ। 1 तारीख को सुबह कथा थी और शाम को ये था क्या बोलते हैं रिसेप्शन। और 2 तारीख को 2 दिसंबर हमारा ये था सुहागिन मतलब हम संकटियाँ बोलते हैं, जो संकटियाँ, कुछ लोग संकटियाँ बोलते हैं और कुछ लोग सुहागन बोलते हैं। तो वो खाने को थी, तो वो खिलाई गई थी सुबह। तो किसी ने येलो पहनी, किसी ने कुछ पहनी, क्योंकि साड़ियाँ बहुत थी। तो वो वाली साड़ी जो मेरी बड़ी मामी ने दी थी वो पहनने का मौका नहीं मिला। और हमारे यहाँ टेलर है जो सूट वगैरह सब उनसे सिलवाती रही हूँ। मेरी दीदी के ब्लाउज बहुत अच्छा सिलते हैं, लेकिन सिलाई उनकी महंगी होती है, उन्हीं से सारे सिलाई के। फ्रेंड्स मैंने दिए हैं वैसे 2 3 साढ़े 3 रुपये सिलाई के, उससे भी ज़्यादा कहीं जब डाल के आई तब लेके आई, ऐसे 2,500 3,000। तो सोच लो कितना रुपया लगा होगा सिलाई, क्योंकि मेरे ब्लाउज थे और भी चीज़ें थी बहुत सारी, लहंगा तैयार कराया था। तो कोई बात नहीं, वो साड़ी मैंने पहन नहीं पाई, मेरी बड़ी मामी ने दी थी। वो साड़ी अभी भी रखी। अभी मैंने जैसे मैंने ब्लॉग में भी बोला है कि जो मेरी नॉर्मल वेयर मैं जो साड़ी करती थी घर पे, तो वो भी तब मैं इतना मोटी नहीं थी। अब देखो बच्चा होता है तो थोड़ी तो बॉडी लेडी की चेंज होती है, तो थोड़ी सी होती है, सही बताए तो पूरी ही ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। तो हम कितना भी कुछ भी कर लें, लेकिन बॉडी बहुत चेंज हो गई है। जब प्रेगनेंट थी तो जैसे जैसे थोड़ा मोटी होती गई, मेरे ब्लाउज जो लेडी डेली वियर वाले थे साड़ियों की, वो भी मेरे नहीं आते थे। तो 1-2 मैंने जो थे जो वैसे सिलाए हुए थे वो मैंने एक कर लिया था, और बाकी मेरे जो आते नहीं थे तो फिर मैंने उनको खोला नहीं। मैंने कहा बर्बाद हो जाए, क्योंकि उन्हीं की सिलाई थी, वो सिलवाए हुए थे। मैंने ख़राब हो जाएंगे ब्लाउज, थोड़ा क्या हुआ अभी नहीं पहन पा रहे हैं, पतले हो जाएंगे तब पहनेंगे। तो मैंने 1-2 ब्लू कलर का, एक ऐसे ही कलर का ब्लाउज एक ऑनलाइन मंगा लिया था, तो मैं पहनती थी। फिर मेरे लाला हो गए, फिर मैंने एक 10 ठोन में पहनने के लिए मैंने काला ब्लाउज मंगाया था, साड़ी के थोड़ा मैचिंग का ही था, साड़ी भी ऑनलाइन ही मंगाई थी, वो मैंने वो पहन लिया। तो 2 ब्लाउज हो गए। लाला की मम्मी ने मेरे पतिदेव से बोला था, तो इनके चाचा एक ब्लाउज और ले आए थे पिंक कलर का। तो एक अभी मैंने जैसे मैंने उस दिन दिखाया था। तो ऐसे में अब आप बताइए, मैं कोई भी साड़ी पहन लेती हूँ, कोई भी ब्लाउज पहन लेती हूँ। मुझे भी शौक है ना कि मैं मैचिंग का पहनूँ, मैचिंग का करूँ। मैं अपनी साड़ियों के ब्लाउज मैंने खोले तक नहीं है, खराब है तो ख़राब नहीं होगी, क्योंकि मुझे ना मेरी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, प्यारी लगती हैं। अब जैसे मैं अभी ये पहनी हूँ, लेकिन जो भी मेरी चीज़ें मिलेगी कायदे से रखी हुई मिलेगी, इधर उधर पड़ी मतलब ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, सही से होनी चाहिए। तो हमारे ऊपर की मैंने 3 साल हो गए, वो पता है वो साड़ी मैंने जो वो ब्लाउज़ है, वो ब्लाउज़ का कपड़ा जो टेलर थे उन पे गया। हमारे यहाँ इटावा में रहती हूँ, तो आप लोग जो इटावा के लोग होंगे उनको पता होगा, एम के टेलर पचराए पे हैं, तो उन पे मैंने सिलवाया था। तो उन्होंने जो सिला है वैसा ही ब्लाउज़ 3 साल अभी हो जाएंगे मेरे। 30 नवंबर को मेरी शादी के 2.5 साल तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं, ज़्यादा ही हो गया।
मैंने अभी तक उसे हाथ भी नहीं डाला है उस ब्लाउज में अपना। तो सोच लो, मैंने साड़ी नहीं पहनी है, एक बार जो है पहन ली थी मौसी साथ में, तो साड़ी पहनी थी लेकिन ब्लाउज अभी तक नहीं पहना था, और साड़ी तो मैंने पहनी ही नहीं थी, तो वो वैसे ही रखी। मैंने कहा कोई फंक्शन हो, मौका हो, ऐसा कुछ आए तो पहने। अब फ्रेंड्स प्रेगनेंसी में कहीं नहीं जा रहे, नहीं कुछ अगर है भी चीज़ तो क्या बर्बाद थोड़ी ना करनी है, रखी थी। जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी मैं अपना चढ़ाया दिखाऊंगी करके ऐसे करूँगी, तो उसमें क्या होगा, मेरी जो रखी हुई साड़ी थी, तो ऊपर हमारे ताई साहब हैं, उनकी बहू है नेहा, तो मेरी देवरानी है, मैं बड़ी हूँ उनसे, तो वो आई, बोली अपनी साड़ी दे दो मुझे जाना है कहीं शादी में जाना। तो मेरी जो एंगेजमेंट की साड़ी थी वो मांग रही थी। तो उसका क्या था फ्रेंड्स, जब मैं जिस पार्लर पे एंगेजमेंट पे तैयार हुई थी, तो वो सिलाई करती हैं भाभी, तो उन्होंने जल्द तभी मेरे सामने ही कट करके सिला था उसी टाइम, तो वो थोड़ा यहाँ से लूज हो गया था, थोड़ा नहीं बहुत हो गया था, तो वो वन साइड ब्लाउज था, इधर चेन लगनी थी, तो उन्होंने बहुत ही मतलब मेरी जो उसका इंगेजमेंट का जो फ़ोटो है आप लोगों को दिखाऊंगी, इतना उसमें खींचने वाले ने भी कौन सी साइड से खींची, उसी साइड से, सामने से खींच लेता, इधर से खींच लेता, नहीं उसने भी उधर साइड से ही खींची, तो इतना बुरा ये इस तरफ का लुक आया है, क्या बताए। ब्लाउज उसने भाइयात कर दिया था, मतलब भाइयात क्या हो ही गया था जल्दबाजी में, उनकी गलती नहीं है, गलती थोड़ी मेरी भी है कि हम भी पहली बार साड़ी या कुछ भी मैं ढीला, गर्मी हुआ थी तो मैं ढीला, ज़्यादा टाइट नहीं, इतना टाइट नहीं होने के चक्कर में इतना भाइयात हो गया, क्या होता है। तो फिर हमने दोबारा उनको दिया एंगेजमेंट बाद में, तो उन्होंने सही किया, लेकिन फिर भी वो वैसा नहीं हो पाया। अब मैं इतनी मोटी थी लेकिन फिर भी वो ब्लाउज वैसा नहीं था, तो वही साड़ी मांग रही थी वो, तो मैंने कहा ये आपके ब्लाउज आएगा नहीं, तो फिर मैंने उठा के वही साड़ी दे दी जो मेरी बड़ी मामी है मुझे दी, जो मैंने आज दिन तक पहनी नहीं है, वो दे दी। तो मैंने कहा कोई नहीं, वो एंगेजमेंट पे अपने कहीं मतलब ताई साहब की डीजे की शादी है ना, एंगेजमेंट है, वहाँ जा रही है, दे दी मैंने। उन्होंने क्या किया, वो साड़ी फ्रेंड्स कल आई शाम को मेरे पास, अब वो साड़ी हम आपको दिखाएं रखी है, साड़ी देख के ब्लाउज देख के मेरे अब आप कहोगे छोटी छोटी चीज़ों पे ऐसे कौन बोलता है, मेरे आंसू निकल आए, रो 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 दी। ब्लाउज फट गया, ये बता रहा है पूरा नीचा, इतना प्रेस करा, इतना कायदे से दी हुई चीज़, इतनी घटिया तरीके से, घटिया होती है वाहियात, घटिया फटा हुआ ब्लाउज, साड़ी पूरी साड़ी में दाग, डार्क साड़ी, डार्क कलर की साड़ी, पूरी साड़ी में दाग, और जो पेटीकोट वो पूरा नचा हुआ। तो मतलब मैंने ना साड़ी पहनी ना पेटीकोट पहना, ना तब तुमको अगर मैंने कोई चीज़ दे दी, अगर फ्रेंड्स हम किसी चीज़ लेके जाते हैं तो ऐसे करके देंगे क्या किसी को कि तुम इतना वाहियात बना दो कि दूसरा इंसान पहन ना सके। तो मैंने उनको फ़ोन किया, देख के ही मुझे बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या तरीका है, मतलब किसी की दी हुई चीज़ को पहनने का। ये अगर ब्लाउज नहीं आ रहा तो नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं है, जिनकी शादी होती है उनकी तो शादी के 8 साल हो गए हैं, तो हर ऐसा होता है कि हमारे पास कोई ना कोई मैचिंग का होता ही है। आपने मुझे देखा है, कोई साड़ी पहनती, कोई ब्लाउज, तो ऐसा नहीं है, कॉम्बिनेशन में लाते हैं तो मिल जाता है। तो अगर नहीं आ रहा तो नहीं पहनना चाहिए ना फ्रेंड्स। तो पहन के पूरा ब्लाउज फाड़ दिया, पूरा उसकी जो पट्टी थी इतनी, वो पीछे हुक वाला था, वो पूरी फट गई कि अब जो हम पहन नहीं सकते। और साड़ी इतनी पता नहीं उसमें चाशनी लगी है, ये रंग लगा है, किस चीज़ के दाग हैं उसमें, बहुत गंदी तरीके से दाग लगे हुए हैं, और रंग पांग सब निकल गए हैं, समझ तो एक तहस हो गई है, इतनी बुरी थी। और ब्लाउज पेटीकोट से था ना नया कायदे से, वो देखो अभी मैंने धो के डाला है, इतना बुरा। अब आप बताओ, अब मैं ब्लाउज लेके जाऊँ उसके पास, जिस ब्लाउज को मैंने आज दिन तक पहना नहीं, मैं टेलर को दूँ, ड्राई क्लीनिक पर साड़ी डालूँ, और मेरा जो सेट था नेकलेस, वो भी मांगा था एक लोगों ने, उनको दिया था, तो वो आया है, उसका जो नेकलेस मेरा सोने का हार था, वो उसका पत्ती टेढ़ा हो चुका है, तो कुछ नहीं कर सकते।
देने में चीज़ देने में मनाही नहीं है। अगर मुझे ऐसा ही होता कि सही बता दें, मेरे इंसान को जैसे बहुत सारे इंसान होते हैं ना, कोई मांगता है तो देता नहीं है, तो इधर की बात बनाता है उधर की बात घुमाता है, एक ही दो ले आके रख देगा, ऐसी साड़ियाँ जो तुमको पसंद नहीं आएंगी, वो मेरे में था ही नहीं है ना। तो तुमको वो साड़ी थी जो मैंने आज दिन तक नहीं पहनी। सोचो आप, कोई देगा? मुझे तो नहीं लगता है ऐसा कोई इंसान होगा जो दे देगा अपना ऐसा चीज़ उठा के, जो जिसने अपना शरीर पे भी नहीं रखा हो और कभी, और कम से कम एक बार इंसान पहन के शौक कर लेता है फिर देता है। ऐसे ही तो होता है ना, फिर दोबारा देता है। हाँ चलो एक बार तो पहन ली, एक बार तो 5 ही मिनट के लिए शौक तो कर ली, वो भी नहीं देखा भी नहीं कभी से, वो फट के आया है तो कैसा लगेगा? तो वो देख के थोड़ा माइंड घूम गया था मेरा। और फिर वो नेकलेस आया, उसी की जस्ट नेकलेस आया तो आप लोगों को, मुझे लगता है मुझे दिखाना चाहिए। आप लोगों को लगेगा मैं झूठ बोल रही हूँ, तो आप लोग ये देखिए, स्वयं देखिए, मैं दिखा रही हूँ लाके। तो फ्रेंड्स ये ब्लाउज, ये आगे का साइड है, मैंने इसको बहुत सही करने की कोशिश की, ऐसा प्रेस किया हुआ ब्लाउज था। देखो ये दूर से कह रहा है हम आ नहीं रहे हैं उनका। मैं पतली इतना भी मोटी नहीं थी, तो मेरे नाप का जब किसी को नहीं आता है कोई चीज़ तो नहीं पहननी चाहिए। देखो कितना कपड़ा बहुत गंदी तरीके से आया था ये। और ये देखो, आप कहोगे फटा नहीं है, ये देखो देख रहे हैं, ये देखो बेटा, ऐसा बैठ जाओ थोड़ा। अरे यार ये लो, देखिए अरे ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक जो पट्टी है पूरा, ये ब्लाउज देखो, अस्तर का पीछे का अस्तर जो है वो लगा हुआ है, जो ब्लाउज का कपड़ा है वो पूरा ये फट गया है यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए इस साड़ी को आज दिन तक, ये ब्लाउज मैंने हाथ में भी नहीं डाला है, इतनी शौक से सिलवाया था। ये देखिए ज़बरदस्ती, ये कह रहा है हम आ नहीं रहे हैं फ्रेंड्स। ये ब्लाउज क्या कह रहा है, इसकी सिलवटें बता रही हैं, ये मैंने बहुत सही किया है, तब ये ऐसा है। देखो तब इसकी सिलवटें अभी भी बता रही हैं। और ये साड़ी है, ये साड़ी है, ये देखो नची कुची, इतना गंदे, इतने दाग, अब क्या खोल के दिखाएं, क्या बताएं। पेटीकोट धो के डाला है, इसमें इतना परफ्यूम है। ये लाला मैं सूसू कर रही, लाला बोले मम्मा तुम्हारे कपड़ों को हम थोड़ा अच्छा बना दें। ये हाँ, सबसे नेकलेस दिखाने से पहले मेरा डब्बा रेड था, तो ये डब्बा क्योंकि चढ़ाए में जो ज्वेलरी चलती है उसका लाल मैरून कलर का होता है, ये है नेकलेस। तो ये यहाँ से इठा हुआ है, मम्मी कह रही थी मेरा पैर सही हो जाएगा तो हम जाएंगे, ये इठा हुआ है, अगर हम ज़्यादा दबाएंगे तो ये टूट सकता है इधर से। और ये देखिए, आप लोग सोचेंगे हम ऐसे ही बोलते हैं, ये देखिए ब्लैक में आपको दिख रहा होगा ये डिज़ाइन, ये यहाँ से पूरी दिख रही होगी, और यहाँ से देखो ये पत्ती पूरा टेढ़ा हो गया है, ये वाला लास्ट वाला पत्ती पूरा टेढ़ा। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है, ये देखिए आप लोग, ये देखिए है टेढ़ा ये वाला, तो ये हमारे बहुत टिंके हुए, हम रख दें इनको तब। मतलब फ्रेंड्स मैंने तो कह दिया, मैंने कहा अब मुझे ये साड़ी मैंने अभी तक पहनी भी नहीं है, मुझे पहननी भी नहीं है, क्योंकि एक बार वो होता है ना दिमाग हट जाता है। मतलब आप सोच सकते हैं जिस इंसान ने कभी एक बार भी ना पहना हुआ हो और उसका ये हालत होके आया है। मतलब अगर हम किसी की चीज़ लेते हैं तो उसको अच्छे से और हिफाजत से रखते हैं। मैंने फ़ोन करके कहा, मैंने अरे यार तुमने तो ब्लाउज फाड़ दिया, बोले कहाँ फटा है,
तो नेक से दरक गया है, ये दरका हुआ है देखो। अब ये अगर हम सही भी कराएंगे तो अभी पहनने लायक नहीं है। अब इसमें जैसे नहीं है एक धागा होता है और धागे में टूट जाता है, फिर जोड़ते हैं, फिर गांठ लगती है, तो वो है। तो अब कल मेरा मूड बहुत ख़राब था। एक मैं लाला की लग गई थी, ऊपर से शाम को ये सब साड़ी में इतना परफ्यूम है, इतना परफ्यूम है क्या बताएं। मैंने सोचा लाओ हम यहाँ ही धुल लेंगे, फिर मम्मी बोली हम ड्राई क्लीनिक पे दे देंगे, तो इसलिए अभी निकाल के बाहर रख दिए, थैली में डाल के रख देंगे। इतना गंदी है, इतना गंदी क्या बताएं। हम अभी हम इतना तो नहीं है कि हम बाहर जा रहे हैं, खरीद रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम खुद ही नहीं कुछ भी कर रहे हैं, है ना। वैसे भी इंसान को ना अगर किसी की चीज़ ले रहा है तो अच्छे से रखनी चाहिए। अगर हमारे अंदर ये चीज़ होती तो हम देते ही नहीं, वो चीज़ नहीं देते तो हमने पहनी भी नहीं थी, है ना। ऐसा वो का बात कर लो, बात कर लो, बात कर लो। हर महादेव, क्लैपिंग कर दो, क्लैपिंग क्लैपिंग कर दो, क्लैपिंग कर दो, क्लिपिंग क्लिपिंग क्लैपिंग कर दो, क्लैपिंग करें लाला, क्लैपिंग करें, यू भी क्लैपिंग करें, चुब्बू क्लैपिंग करें, चुब्बू क्लैपिंग करें, क्लैपिंग करो, करो क्लैपिंग, क्लैपिंग भैया लाला। मैं चीज़ में ये जो नेकलेस है सही बता दें, झूठ नहीं बोलेंगे, बस नेकलेस और एक मेरा एंगेजमेंट में इयरिंग है चढ़े थे जो, वो और एक मैं डेली में जो आपने देखा सुई धागे जो मैं वियर करती थी वो, और मेरे सुई धागा तो मेरे पापा ने बनवाए थे। बस ये इयरिंग ही है जो टूटे नहीं हैं अभी तक। बाकी मेरा जो पतिदेव ने जो मंगलसूत्र पहनाया था वो हो गया था, एक बार टूट गया था तो वो सही हो गया आया। लाला एक बार पहने तो लाला ने ऐसे कर दिया तो वो वैसा हो गया था। एक उन्होंने मुझे दिया था वैसे ही शादी के बाद, छोटा मतलब इतना सा दिया था, फिर मम्मी ने उसमें दूसरा चैन डला दिया, मतलब तो वो अभी हम घर पे ले गए थे तो वो थोड़ा हल्का है वैसा, तो ऐसे संदीप ने इन्होंने किया तो वो हम दिखाएंगे आपको, इतना जल्दी दिखाएंगे। वो पूरा ऐसे हो गया तो वो डर की वजह से कि छोटा है, समझदार नहीं है। तो देखो सोने चांदी की चीज़ रोज रोज नहीं बनती है, तो और जो एक डेली में पहनते थे तो वो भी टूट, अभी सही हो के आया था फिर टूट गया, इन्होंने मार दिया फिर टूट गया। वो रखा है चैन, ये तो 3-4 बार टूट चुकी है। तो अगर एक चीज़ अगर जो सही थी तो वो वही था, वो भी अब सुनार के पास जाएगा, वो सही करेंगे। मतलब एक ही चीज़ ऐसी नहीं रही जो टूटी हुई, ऐसी फ्रेश सही। उस चीज़ को देख के दिमाग खराब होता है कि इंसान कैसे ऐसे पहन सकता है, किसी की चीज़ पहन ली दे दी। और वो पत्ती लगी हुई है, क्या पता निकल जाए। उसके जो हार, उसके जो कान के हैं, हार के साइड के जो कान के हैं उसका भी एक फटा हुआ है, लेकिन वो नहीं दिया था उन्होंने, सिर्फ नेकलेस दिया था, लेकिन उसका भी वो फटा हुआ है। तो फटा ऐसे है कि जब शादी में ही हम आए थे तो गिर गया था नीचे, तो पता नहीं किसका पैर वैर रख गया, तो वहीं से फट गया, कैसा होगा क्या होगा समझ ही नहीं आया। वो तब से वो फटा ही है। तो वैसे भी मेरे कान के वो छेद छोटे छोटे हैं, वो फटा है तो उसका जो कल्ली जो है वो बाने वो तो गोल गोल एरिया जो, अब उसको निकाल के दूसरा उसमें डलवाना पड़ेगा। तो वो तो चीज़ वैसे ही पहले से ही खराब थी। आज के दौर में अब एक भी चीज़ मेरे पास इयरिंग के अलावा ऐसी नहीं है जो टूटी फटी ना हो। तो आप सोच सकते हो कितना गुस्सा आएगा इंसान को, आएगा कि नहीं आएगा। देखो जो लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनको फर्क नहीं पड़ता, हाँ क्या है। वैसे भी हम बहुत मारेंगे, सच्ची बता रहे हैं तुमको, बहुत पिट्टी लगाएंगे। आजा आजा बाप लाए, आजा नहीं लाला, नहीं नहीं
सॉरी सॉरी। अपने बच्चे को पटा लेते हैं भैया। चूचू कर लिए मामा हमने, मम्मा हमने चूचू कर ली है। हाँ मेरी लाल तुमने चूचू कर ली तो क्या हुआ? चूचू सभी बच्चे कर लेते हैं, बस अपनी पूनू ढक के कर लो बस, उसमें पूनू नहीं दिखनी चाहिए। चाचा लाला की इतनी बड़ी बनान लेके आई है कि तद्दी लाला माए कच्ची पहने ना पहने, पूनू पूनू कुछ नहीं दिखेगी। हाँ अच्छे अच्छे, पूनू नहीं दिखेगी। बापी ला दे, बापी ला दे मेरे लाला लाला बापी। हमने ना एक लोरी बनाई है लाला की। नींदिया आजा, नींदिया आजा आजा, नींदिया आजा, नींदिया नींदिया आजा आजा नींदिया। आज ये सोएंगे अभी, क्योंकि ये सोए नहीं हैं। ये चाहते तो हैं मैंने नहला दे, लेकिन फ्रेंड्स नहलाएंगे नहीं, क्योंकि बरसात भी है, गर्मी भी है, थोड़ा सा, क्योंकि ये इनके पापा के जैसे हैं, अपने पापा पे गए हुए हैं। वो भी नेक में करते हैं, जुकाम हो जाती है, ठंडी हो जाती है, इनको भी नेक में ठंडी हो जाती है। टुकुल टुकुल पिताजी की कॉपी है, एक हम ही है जो सदाबहार हैं, खूब नहाए धोए, कुछ नहीं करे, घूमे फिरे। हम पढ़ते नहीं है तो पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं तो भयंकर वाला पढ़ते हैं, फिर जीने मरने पे आ जाती है। ऐसा भी मत पढ़ते हैं, ऐसा भी मत पढ़ती है मम्मा। आजा बाप पिला दे, मम्मा की पायल कहाँ है? बेटू दिखाने का बस सिर्फ यही मतलब था, और कोई मतलब नहीं। आप लोग कहेंगे अभी तो बोल रही थी सारी चीज़ें कल के लोग में कि ऐसे कंट्रोवर्सी वगैरह देखो नहीं लानी चाहिए, तो फ्रेंड्स ऐसा कोई नहीं है कि मैं कुछ वैसा कर रही हूँ। मैं बस ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर कोई किसी को कोई चीज़ दे तो उसे और ज़्यादा केयर से रखनी चाहिए, और ज़्यादा, कि ये किसी दूसरे की चीज़ है, मेरी अपनी नहीं है। गंदी हो गई चलो हो गई, फट गई चलो फट गई, अगर नहीं आ रही है तो छोड़ दो, दूसरे की है भाई, खराब हो गई तो ऐसे है। कहने का मतलब ये है, कहने का और कोई मतलब नहीं है। हाँ माए लाला की कहाँ चले जा रहे, खून दिखती चली जा रही, मम्मा की बेइज्जती नहीं गिरानी है सुंदरिया। इनसे कह दो हेलो 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 गाइज, कैसे हैं आप लोग गाइज? हम हैं टुकले पुकले। अब पता है सब क्या कहते हैं, अब पता है सब क्या कहते हैं, ये लोग पता है क्या कहते हैं, लाला कैसे हो गई है पिन्नी से, करते रहते हैं। क्लैपिंग कर दो, क्लैपिंग, अच्छा क्लैपिंग कर दो, क्लैपिंग करें लाला, क्लैपिंग करें, यू भी क्लैपिंग करें। अब जो मिल नहीं गई है इनको, ये डब्बा अच्छा वाला मिल गया, लाला क्लैपिंग करें, युबू क्लैपिंग करें, युबू। No, no, yes, yes. No, yes, no, yes, 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 yes. Hello, I'm like, yes, 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 no, no, yes, 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 no, no, yes, 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 yes. ले। चलो एक खिलौना तो आया देख नजर में, इतनी देर में एक खिलौना इन्होंने
अपने आप को ही मारते हैं, पता नहीं कैसा खेल है इनका। लाला यूवी, ओ यूवी, यूवी यूवी मीन्स युवराज, हमारे लाल युवराज है, युवराज। सावधान, राजा युवराज पधार रहे हैं। राजा युवराज अनिरुद्ध ठाकुर पधार रहे हैं। सावधान, सावधान, आप सभी लोग सावधान। राजा अनिरुद्ध युवराज, नहीं युवराज कैसे बोलूं, अब देखो वापस है। युवराज, राजा युवराज अनिरुद्ध ठाकुर पधार रहे हैं अपनी अपनी तलवार लेके। ये हमारे लाला की तलवार और मेरे लाला लिए हुए हैं इसको। आओ सबका सामना हम करेंगे और बहुत तित्ती सित्ती करेंगे। जो मेरे लाला के सामने आएगा उसकी बहुत पिटाई सिटाई इसी तलवार से लगाई जाएगी। हमारे लाला किसी को बख्शेंगे नहीं। आओ आओ, कतार में कौन कौन है? लाला हमारे देख रहे हैं, कोई मूवी है जिसमें तोते दिख रहे हैं। हाँ, क्या लिखा है? रिक्टू, रिक्टू, रिक्टू मूवी है। रिक्टू नहीं है, रिमीटू है। रिमो है, रिमोटू ऐसा करके है। हाँ, रिमोटू, रिमो, रियो रियो रियो, सॉरी सॉरी सॉरी, रियो टू। देखो हमने लाला की कच्ची को ये बना दिया है। सावधान, युवराजों के युवराज राजा अनिरुद्ध ठाकुर पधार रहे हैं। सावधान, युवराजों के युवराज राजा अनिरुद्ध ठाकुर पधार रहे हैं अपनी तलवार लेके। बच के लेना, मैं लाला से टिकट नहीं लेना कोई। एक एक में ध्वस्त कर देंगे। चॉकलेट टॉफी दे देकर सबको ध्वस्त करेंगे, चॉकलेट टॉफी देकर। देखो हमारा लाला बच्चा है तो बच्चे क्या करेंगे? ये लाला की खिलौना, लाला की तलवार है और चॉकलेट टॉफी क्या है? लाला की मिठाइयाँ हैं। मिष्ठान मिष्ठान मिष्ठान, इंडिया आजा।